नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की सियासत में इन दिनों कुछ भी सामान्य नहीं है। एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन बदलने और नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है। और अब राजद यानी लालू यादव की पार्टी को लगा है एक बड़ा झटका, क्योंकि जिस नेता को अभी कुछ दिन पहले स्टार प्रचारक की लिस्ट में जगह दी गई थी, वही नेता अब पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब जरा सोचिए, एक तरफ महागठबंधन अपनी सीट शेयरिंग पर माथापच्ची कर रहा है और दूसरी तरफ उनके अपने नेता सीधे भगवा झंडा थाम रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनिल सहनी की, जो कि राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। मुजफ्फरपुर जिले की कुढ़नी विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं और हाल ही में आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। लेकिन उन्होंने सबको चौंकाते हुए आरजेडी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। जी हाँ, वही आरजेडी जिसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने उन्हें स्टार प्रचारक घोषित किया था। लेकिन कुछ दिनों में तस्वीर बदल गई और अब अनिल सहनी बैठ गए बीजेपी के गोद में। अनिल सहनी ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को अपना इस्तीफा भेजा। कुछ घंटे बाद ही पटना के बीजेपी मीडिया सेंटर में जो वो नजर आए बीजेपी नेताओं के साथ मंच पर। वहां मौजूद थे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और कई वरिष्ठ नेता। और इसी मंच से अनिल सहनी ने कहा कि आरजेडी में अति पिछड़ों का सम्मान नहीं है। मैं ऐसे दल का हिस्सा नहीं रह सकता जहां हमारी आवाज को दबा दिया जाए। उसके साथ ही पूर्व विधायक आशा देवी भी बीजेपी में शामिल हो गई। अब जरा उनके राजनीतिक सफर पर नजर डालते हैं, क्योंकि कहानी यही से और दिलचस्प हो जाती है। अनिल सहनी की राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से हुई थी। जेडीयू ने ही उन्हें राज्यसभा भेजा था, लेकिन फिर आया LTC घोटाला। हवाई टिकटों की फर्जी बिक्री के आरोप लगे, सीबीआई ने केस दर्ज किया और आखिरकार दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इस फैसले के बाद उनकी विधायकी रद्द हो गई और अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ मौके होते हैं। तो अनिल सहनी ने भी मौका देखा और जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिया। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कुढ़नी सीट से भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता को करीबी मुकाबला में हराया। यानी कि 2020 में वे आरजेडी के चमकते सितारे थे, लेकिन वक्त ने करवट ली। 2022 में कुढ़नी सीट पर उपचुनाव हुए, क्योंकि अनिल सहनी की विधायकी रद्द हो चुकी थी। इस उपचुनाव में भाजपा के केदार प्रसाद गुप्ता ने जीत दर्ज की, यानी वही नेता जिन्हें अनिल सहनी ने 2020 में हराया था। उन्होंने अब 2022 में वापसी कर ली और अब कहानी ने तीसरा मोड़ लिया। अनिल सहनी सीधे बीजेपी में चले गए। राजनीति में इसे कहते हैं जिसे हराया अब उसी के साथ खड़ा होना। अब सवाल ये उठता है, आखिर अनिल सहनी ने पार्टी क्यों छोड़ी? क्या सच में अति पिछड़ों का अपमान हुआ है या फिर कुछ और खेल था पीछे? सूत्रों की माने तो असली वजह थी कि टिकट की लड़ाई। अनिल सहनी चाहते थे कि उनके बेटे को कुढ़नी सीट से आरजेडी टिकट दे, लेकिन आरजेडी ने वहां से टिकट दे दिया बबलू कुशवाहा को। बस यही से शुरू हुई नाराजगी। पहले अंदर खाने गुस्सा, फिर पार्टी के स्टार प्रचारक की लिस्ट में उनका नाम डाल दिया गया। अब सोचिए, जब कोई नेता चाहता है टिकट और उसे प्रचारक बना दिया जाए तो गुस्सा तो बनता ही। और नतीजा ये हुआ कि अनिल सहनी ने आरजेडी को अलविदा कह दिया और बीजेपी की ओर रुख कर लिया। देखिए, बिहार की राजनीति में ऐसा नहीं कि हर दिन कोई बड़ा नेता पार्टी छोड़ती है, लेकिन ये मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि अनिल सहनी का नाम आरजेडी के 40 स्टार प्रचारकों की सूची में था, यानी उन्हें पार्टी का चेहरा बनाना तय था। और ऐसे वक्त में उनका जाना सीधे सीधे तेजस्वी यादव की रणनीति पर सवाल खड़े करता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर आपके प्रचारक ही विरोधी कैंप में चले जाए तो जनता को क्या संदेश जाएगा? अब जरा बीजेपी के नजरिए से देखें। बीजेपी को मिला है एक तीर से 2 निशाने वाला फायदा। पहला, महागठबंधन में दरार का संकेत जनता तक पहुंचा। दूसरा, अति पिछड़े वर्ग से आने वाले अनिल सहनी का आना बीजेपी के सामाजिक समीकरण को और मजबूत कर देगा। बीजेपी ने इसे राजनीतिक जीत बताया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी में हर वर्ग का सम्मान है, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। यानी बीजेपी ने इसे सिर्फ एक ज्वाइनिंग नहीं बल्कि एक संदेश बना दिया। आरजेडी के नेताओं ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि अनिल सहनी का जाना पार्टी के लिए कोई नुकसान नहीं, वो पहले से ही निष्क्रिय थे। लेकिन अंदर खानी ये बात सबको पता है कि स्टार प्रचारक का पलायन पार्टी की छवि पर जरूर असर डालता है। अब सोचिए, जिसे कल तक मंच पर माला पहनाई जा रही थी, वो आज बीजेपी के बैनर तले खड़ा है। लोगों की राय बटी हुई है। कोई कह रहा है कि राजनीति में अब कोई वफादारी नहीं बची, तो कोई कह रहा है कि सही किया।
आरजेडी में आती पिछड़ों की नहीं सुनी जाती। कहते हैं राजनीति में ये दो चीजें बहुत अहम होती है, टाइमिंग और मैसेजिंग। अनिल सहनी ने दोनों का इस्तेमाल किया। एक तरफ आरजेडी सीट शेयरिंग में उलझी रही और दूसरी तरफ उन्होंने चुपचाप बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब इससे जनता तक क्या संदेश गया कि आरजेडी के अंदर सब ठीक नहीं है, और यही बीजेपी चाहती भी थी कि जनता को दिखाया जाए कि महागठबंधन में मतभेद है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर पासा पलट गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी छवि सुधारने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी धीरे धीरे उनके स्टार प्रचारकों को अपने पाले में खींच रही है। अनिल सहनी का बीजेपी में शामिल होना सिर्फ एक नेता का जाना नहीं, बल्कि महागठबंधन की एकता पर बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि इस झटके के बाद आरजेडी अपनी टीम को कैसे संभालती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में कहा जाता है कि जहां कोई स्थायी दोस्त नहीं, सिर्फ स्थायी फायदे होते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनिल सहनी का बीजेपी में जाना आरजेडी के लिए सिर दर्द बनेगा या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक शोर है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बिहार की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।